अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया है जिसमें उन्होंने आज की जो गुफ्तगू है वो सारी जारी की है और बहुत ही काफ़ी भारी किस्म का ये ट्वीट है। और ये इतना भारी ट्वीट है कि इसके असरात फौरी तौर पर हमें नज़र भी आना शुरू हो गए। अडयाला में जो आज समात होना थी फिर से तोशाखाना 2 की, उसको रात गए बल्कि आधी रात को कैंसिल कर दिया गया। अब इसके ऊपर भी तफसील आपको बताते हैं। अली अमीन गंडापुर के नाम भी एक बहुत ज़रूरी मैसेज इमरान खान साहब ने कन्वे किया है। अली अमीन की वैसे आज एक ऑडियो लीक भी सामने आई है। कुछ दिन पहले उनकी कुछ पिक्चर्स भी लीक हो गई थी एक इजलास से। तो अली अमीन जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहे। आज ये भी आपको बताएं कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मामलात के हवाले से क्लैरिटी भी दी है। कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो अनऑफिशियली आ रही हैं कि ये बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन अभी शायद वक्त नहीं है तो ट्वीट का वो हिस्सा नहीं बनाई गई। जबकि मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल भी है। मरीम नवाज साहिबा वापस आ गई हैं। हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, माफ़ी का जवाब आ गया है और माफ़ी का जवाब आया है बड़ा तगड़ा किस्म का। माफ़ी के जवाब में माफ़ी मांगी नहीं गई बल्कि आगे से माफ़ी का मुतालबा कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उस पे मबनी जो आज ट्वीट आया है उसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम 9 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। 2 हिस्सों पर मबनी ये पैगाम है, जिसके पहले हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब सुहेल वड़ाइच के कॉलम का जवाब दे रहे हैं और अच्छी तरह से माफ़ी मांग रहे हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर उन्होंने डायरेक्टली आसिम मुनीर साहब को मुखातिब भी किया है और उनका ज़िक्र कर करके मुख्तलिफ़ बातें की हैं। तो ये काफ़ी भारी, काफ़ी सख्त ट्वीट है जिसके शुरू के ही अल्फाज काफ़ी मुश्किल हैं और ये भाई इमरान खान के अल्फाज हैं। हमें ज़रा अमन अमान ही दीजिएगा, क्योंकि इमरान खान के अल्फाज हैं। तो हम सिर्फ थोड़े से रिपीट करके आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि इमरान खान के जवाब की शिद्दत की नौयत अंदाज़ा आपको हो जाए। आसिम मुनीर में ताकत की भूख है। बदतरीन आमरीत कायम करके मुझसे मुआफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर मुझसे मुआफ़ी मांगे। 9 मई उसी ने करवाई जिसने CCTV फुटेज चुराई और आसिम मुनीर ने इस वक्त एक डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है। ये कोई हाइब्रिड किस्म का सिस्टम नहीं है बल्कि ये सीधी सीधी डिक्टेटरशिप है। और फिर इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते चले जाते हैं इमरान खान साहब। ये सिर्फ मैंने आपको ओपनिंग जो पैराग्राफ है वो सुनाया है और उसके बाद वो मुसलसल मुख्तलिफ बातों के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का डायरेक्टली नाम लेकर तनकीद करते नज़र आते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कानून में रद्दो बदल करके 26वीं आइनी तरमीम करके जुडिशरी का हाल बुरा किया, मुल्क का हाल बुरा किया, इदारे ख़राब हो गए हैं। और जो गुफ्तगू कुछ अलीमा खान साहिबा ने ऑलरेडी रिपीट कर दी थी वो बातें भी इसका हिस्सा हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं। जैसे कि बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान साहब के ट्वीट में लिखा गया है कि बुशरा बीबी के ऊपर दबाव डाला गया कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें और उन्होंने फैसल वावडा का भी नाम लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान फैसल वावडा ने भी आके ये मुतालबा किया कि बुशरा बीबी अलहदा हो जाए इमरान खान से। और बल्कि ये तो उनका ऑन एयर भी स्टेटमेंट था कि इमरान खान साहब उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें या वो अलहदगी इख्तियार कर लें। तो ये वैसे एक बहुत ही अजीब बात है कि मियाँ बीवी के अलहदगी के मुतालबे क्यों आकर इस तरह से टीवी प्रोग्राम में किए गए। कभी इस तरह का मामला पहले नहीं देखा गया कि जहाँ सियासी मामलात या बाकी चीज़ों की तो बात हो सकती है, लेकिन मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए ये किस किस्म का मुतालबा था इमरान खान साहब से। ये बड़ी अजीब बात थी। तो इमरान खान साहब तो इसकी वजह बता चुके हैं। उनका ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब ने बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू कोशिश की थी कि जो DGISI के ओहदे से उन्हें हटाया गया था उसके मामले पर मामलात में कुछ सेटलमेंट हो जाए, तो वो नहीं हुई। तो इस वजह से आसिम मुनीर साहब जो हैं बुशरा बीबी साहिबा से भी कोई नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। ये आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब के इल्ज़ाम हैं। अब इस सारे वाक़े को भी इस ट्वीट में कोट किया गया फिर से और उसके साथ साथ उन्होंने जो बाकी मामलात हैं जिसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने मीडिया की भी बात की, अदलिया की भी बात की, जो गैर कानूनी सज़ाएँ हो रही हैं उनके हवाले से बात की
और उसके साथ साथ फिर जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात की। और जो दूसरा ट्वीट है इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ पार्टी अफेयर्स हैं उसके हवाले से डायरेक्शंस दी हैं। इस जो दूसरे ट्वीट का हिस्सा है, इसमें पहला जो पार्ट है उसमें डायरेक्टली वो अली अमीन गंडापुर साहब को मुखातिब कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अली अमीन को आना चाहिए मेरे पास, वो क्यों नहीं अडयाला आए, और वो आएँ। और उन्होंने तो मुझे बजट के ऊपर भी ब्रीफिंग देनी थी, उस पर भी मुशावरत करनी थी, वो भी नहीं की। और फिर जो ऑपरेशन जारी है उसके ऊपर भी मेरी वाज़ेह हिदायत हैं कि इसको फ़ौरन बंद होना चाहिए, उसके ऊपर अमन अमान की सूरत हाल पर भी उसे आके मुझे बताना चाहिए, और जो दीगर चीज़ें मामला चल रहे हैं सूबे में उनके ऊपर डायरेक्शंस लेनी चाहिए। और ये बात भी इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं और उन्होंने दोबारा रिपीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। क्यों अडयाला आके वो मिलने की कोशिश नहीं करते, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट बार बार नहीं जा रहे इस सिलसिले में। तो ये तो अब मेरा ख्याल है किसी को इसमें गलत फहमी नहीं है कि अली अमीन की तरफ से वो कोशिश, वो एफर्ट नज़र ही नहीं आ रही कि वो चाहते हों जैसे इमरान खान से मिलना, ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा। एक शख्स कोशिश कर रहा हो, ना मुलाकात हो रही हो, वो एक अलग बात है। जैसे हम अलीमा खान को देखते हैं, उनकी भी कई महीने बाद मुलाकात हुई है, लेकिन वो हर मंगल को कोशिश कर रही थी, वो हर जगह पे हमें कोर्ट्स में जाती नज़र आती हैं, वो अडयाला के बाहर बैठती नज़र आती हैं, वो आधी आधी रात को वहाँ बैठी रहती हैं। तो हमें एक एफ़र्ट तो नज़र आ रही है, लेकिन अली अमीन की तरफ से तो कोई एफ़र्ट ही नज़र नहीं आई। और इमरान खान साहब को ये बात पता है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब इस बात से अंधेरे में हैं, उन्हें पता है कि अली अमीन की तरफ से वो एफ़र्ट नहीं है। और इसीलिए उन्होंने आज फिर इस जो उनका ट्वीट है उसमें बाकायदा उनको ये मैसेज दिया है। उसके साथ उन्होंने फिर जो ज़िमनी इंतखाब है उसके हवाले से कहा है कि मेरी राय तो इस पे यही है कि इससे तो हम उन्हें कानूनी जवाज़ फराहम कर देंगे और उन सज़ाओं को हम लेजिटमेसी दे देंगे, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। बाकी पार्टी इस पर मुशावरत करके अपना मुझसे दोबारा भी कंसल्ट कर सकती है। उसके साथ इमरान खान साहब ने यह भी वाज़े किया कि जो हम्माद अज़हर का मामला है, चूँकि वहाँ पर उनके वालिद की वफ़ात की वजह से सीट खाली हुई है, तो वहाँ हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पर नाअहल किया गया हमारे कैंडिडेट्स को, वहाँ पर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इसके ऊपर अब बहुत खुलकर बात हो रही है, बहुत से लोग अब इस बात की हिमायत भी कर रहे हैं कि इमरान खान का तज्ज़िया या उनका इसके ऊपर जो फैसला है वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर बॉयकॉट की ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो एक तो ज़ाहिर है कि ये पता चलेगा कि वो इस सज़ाओं के ख़िलाफ़ हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये भी अंदाज़ा है कि अगर पीटीआई ने इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो ओवरऑल इंतखाबात का कोई माहौल नहीं बनेगा। सेकेंडली, टर्न आउट भी काफ़ी कम रहेगा, और जब साएँ साएँ कर रहे होंगे पोलिंग स्टेशंस, तो उसके बाद जब अगर आप वोट निकालेंगे लाखों की तादाद में, तो वो निकलना नामुमकिन होंगे। तो ये काफ़ी एक अजीब सा इलेक्शन हो जाएगा, और ख़ुद ही लोगों को समझ आ जाएगी कि अगर पीटीआई किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले रही और उसका हिस्सा नहीं बन रही निज़ाम का, तो उसकी वजह से लोगों की एक लाताल्लुकी जो है वो इस सिस्टम के ऊपर बढ़ेगी, अदम एतमाद बढ़ेगा। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि इसमें इलेक्शन लड़ने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं किसी सूरत भी, क्योंकि इलेक्शन तो वैसे भी इन्होंने जीतने नहीं देना। तो उससे बेहतर ये है कि इलेक्शन ना लड़के जो है इसको कानूनी जवाज़ फ्राहम ना किया जाए। तो ये इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ है। बहरहाल उन्होंने फिर भी कहा है कि जो पार्टी है वो इसके ऊपर अपना कंसल्टेशन करे और फिर मेरे पास दोबारा इसको मामले को लेकर आए। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वो बाकी जो गुफ्तगू की है वो आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताई। और एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस हुई है वो इस हवाले से भी है कि जो अभी डिस्कशन में यानी ट्वीट में तो नहीं आई, क्योंकि ये उन्होंने बाय द वे बात शायद की है, लेकिन ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब नवंबर में दोबारा किसी मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ऐसा कोई इंदिया दिया है। अब नवंबर का जो महीना है, आप याद रखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। अगरचे इसके ऊपर हुकूमत का ये कहना है कि कोई नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और फील्ड मार्शल की जो मुद्दत मुलाजमत है एज़ आर्मी चीफ वो ऑलरेडी 5 ईयर्स की हो चुकी है कानून साजी से। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त उन्हें 3 ईयर्स के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया था, तो एक नया नोटिफिकेशन निकालना ज़रूरी है जिससे ये पता चले कि उनकी फर्दर उसमें 2 ईयर्स की ये वाली एड अप हो रही है। अब इसके ऊपर आज एक ख़बर छपी ज़राए के तवस्सुत से, अब पता नहीं ये ज़राए कौन से थे, लेकिन ये ख़बर अखबारात में छपी और कहा गया कि जी कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनकी 5 साल की मुद्दत है, ऑलरेडी हो चुकी है कानून साजी की वजह से, और अब वो 2027 में रिटायर होंगे एज़ आर्मी चीफ। वो भी अगर फर्दर उन्हें कोई एक्सटेंशन अनदर 5 ईयर्स की टर्म ना मिली तो।
लेकिन ये उसमें लिखा नहीं हुआ मतलब ये एक ख्याल है कि इस तरह भी हो सकता है। दूसरी तरफ जहाँ ये बात हो रही है वहीं पे बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नहीं जी, नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, आज खुद कुछ नहीं होता, और ये भी मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसी दरख्वास्त भी डाल दी जाए अदालत के रूबरू जिसमें इस तरह की किसी चीज़ को चैलेंज किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कोई दरख्वास्त आ भी गई तो अब कौन सा अदलिया में बड़े कोई आज़ाद जज बैठे हैं जो बड़ा कोई टफ टाइम दे देंगे हुकूमत को। सीधी सी बात है, जैसे उन्हें कहा जाएगा आइनी बेंच में जाके दरख्वास्त लग जाएगी, और आइनी बेंच का तो फिर आपको पता ही है वो कितना आहिनी बेंच है। तो इसलिए ये कोई ऐसी मुझे नहीं लगता है कि सूरत हाल है जिसमें ऐसी कोई बात हो। बाकी एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जहां महमूद खान अचकज़ई का नाम इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर दिया है, वहीं पे उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर दिया है। ये दोनों चॉइसेस जो है इमरान खान साहब की काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब भी उनकी जमात से नहीं है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी उनके इत्तेहादी हैं। तो दोनों जो अपोजिशन लीडर्स के अगले कैंडिडेट्स हो सकते हैं मुमकिन, उसमें इमरान खान साहब ने अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको इसमें नामजद किया है। उससे दो बातें हो रही हैं, एक तो वो उन पे एतमाद का इजहार करके उनको एक रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, और दूसरा वो मज़ीद पहले से भी ज़्यादा जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं उनको अपोजिशन लीडर बना रहे हैं। तो इससे भी एक मैसेज जा रहा है कि मफाहमत का कोई चांस नहीं है, जस्ट मज़ामत ही मज़ामत है। और तीसरी बात यह कि जो पार्टी की अंदरूनी साजिशें हैं उनको भी इमरान खान साहब ने एक शटअप कॉल दी है। तो ये तीन मुझे तो इसके बुनियादी वजूहात और फैसले की पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो नज़र आते हैं। तो ये दोनों नाम जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इमरान खान साहब की तरफ से जो उन्होंने दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट नज़र से गुजरा जिसमें वो कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि अगर पीटीआई ने मुफाहमत ना की तो शायद उनके लिए हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे, ये सज़ाओं का सिलसिला शायद जारी रहेगा। तो ये अगैन ये इसी बात की तरफ इशारा है कि जैसे ये जो सज़ाएं हो रही हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रही, बल्कि ये जस्ट इसलिए हैं क्योंकि पीटीआई मज़ामत कर रही है। चूँकि पीटीआई इस वक्त खड़ी हुई है, वो अपने एक मौक़िफ़ के ऊपर अगर नहीं स्टैंड लेती तो फिर शायद उनके ऊपर कोई नवाजिश हो सकती थी, करम नवाजी हो सकती थी। लेकिन चूँकि वो इसके ऊपर हट नहीं रहे अपने मौक़िफ़ से, और इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सिर्फ इमरान खान की बात करूँगी, पीटीआई नहीं कहूँगी। इमरान खान चूँकि अपनी मौक़िफ़ से नहीं हट रहे, तो इस वजह से जो एक उनके साथ सख्ती का रवैया है वो रवा रखा जा रहा है, और यही मैसेज आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है। तो इससे तो यही वाज़े हो रहा है कि ये सज़ाओं की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बल्कि इनको जस्ट एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अंडर प्रेशर करने के लिए, एक जमात को क्रश करने के लिए, और एक जमात से अपनी मर्ज़ी की बात मनवाने के लिए। अब वो बात तो भाई वो मानने वाली कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इमरान खान जहाँ पहले खड़े थे वो आज भी वहीं खड़े हैं। इमरान खान अपनी पोजीशन से 1 इंच तो क्या मैं कहती हूँ आधा इंच भी पीछे नहीं हट रहे। 2 साल की सख्त कैद ने उन्हें मज़ीद सख्त ही किया है, उनके मौक़िफ़ को मज़ीद मुस्तहकम ही किया है उस 2 साल की कैद ने। बल्कि मेरा ख़्याल है कि अगर उनसे मामलात को बेहतर करने की तरफ कोशिश की जाती तो शायद उनके मौक़िफ़ में आपको कोई नरमी, कोई लचक नज़र आती। लेकिन जिस तरह से उनको डील करने की कोशिश की गई है, टोटल मिसकैलकुलेशन थी उनकी पर्सनैलिटी की, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी है ही इस तरह की। और जो लोग भी उनको बहुत करीब से और बहुत पुराना जानते हैं वो तो शुरू से ये बात बता रहे थे कि आप उसको जितना दबाएंगे और जितना उसके साथ आप जुल्म करके उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ आपको नज़र आएगी, क्योंकि वो तो है ही ऐसा खिलाड़ी जो कि हमेशा अंडर प्रेशर खेलता है। उसकी तो स्ट्रेंथ निकलती तब है पूरी तरह जब आप उसको मुश्किल हालात में डालते हैं। तो यही आपने गलती की कि आपने उसको जरदारी और नवाज शरीफ की तरह ट्रीट किया कि मुश्किल हालात में डालो तो ये सीधा हो जाएगा। वो उल्टा ऐसा अब आपके गले पड़ा है कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि इससे आगे करना क्या है। इमरान खान को लोग कहते हैं कि जी ये बहुत गलतियां भी करते हैं, लोगों पे एतबार कर लेते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि इमरान खान जो है उनसे अगर आपने कोई गलती करवानी थी या उनसे कोई आपने एतमाद जीत कर उनके साथ कोई आप मामला करते तो शायद वो बहुत नरमी भी दिखाते, शायद वो इतने ज़्यादा उसूली मौक़िफ़ पे उस तरह ना भी कोई उसमें लर्जिश नज़र आ जाती या कोई किसी तरह वो धोखे में आ जाते, कुछ मुमकिन हो सकता था। लेकिन जो आपने उनके साथ सख्तियाँ करके और जुल्म करके और पूरी तरह से उनकी अपोजिशन करके जो आपने उनके साथ करने की कोशिश की, वो सारा मामला
उल्टा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन गया, मुल्क के लिए प्रॉब्लमेटिक बन गया। और इमरान खान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, उससे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सके जो आप करना चाहते थे। तो अब ये बात तो बड़ी सीधी सी नज़र आ रही है कि टोटल एक मिसकैलकुलेशन थी, और अब सूरत हाल ये है कि कोई उससे हासिल हुसूल हुआ नहीं है। अब मैक्सिमम आप क्या करेंगे जी, हम और सख्ती करेंगे, अच्छा जी हम नहीं निकलने देंगे, लेकिन उससे उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क पड़ रहा है उससे? वो तो वहीं पे है। तो वो तो आज उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा है कि आप पूरी फैमिली को भी डाल दें, मैं तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना झुकूंगा, और ये बात वो कन्वे कर चुके हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल है कि कोई टैक्टिक्स कामयाब होंगे। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान साहब के एक सख्त ट्वीट आने के बाद अचानक से ये खबर आती है कि जनाब तोशा खाना में जो आज होने वाली समात थी उसको मुलतवी कर दिया गया, और आगे कोई डेट वगैरह कुछ नहीं बताई गई। अब इसकी कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि जज साहब ने वाज़ेह तौर पर ही कहा था कि जो समात है वो कल के रोज़ होगी, और अब आइंदा रोज़ाना की बुनियाद पर समात हुआ करेगी। लेकिन इसके बरक्स बग़ैर कोई वजह बताए रात गए, आधी रात को 12 बजे के करीब ये बताया गया कि जी समात नहीं हो रही। तो अब मुमकिन है भाई जज साहब की तबीयत एकदम बिगड़ गई हो, या उनको कुछ बदहज़मी हो गई हो, कुछ ऐसा उन्होंने पढ़ लिया हो, देख लिया हो कि उनको बदहज़मी हो गई हो। तो अभी वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी अपनी तबीयत बहाल करेंगे, और उसके बाद जो है वो शायद अगली समात रखें, तो ये मुमकिन है। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल हो गई है, और अब देखना ये है कि क्या आगे का लाएमल होता है इस तरफ से, क्योंकि इमरान खान तो अपनी जो बात है वो काफ़ी क्लैरिटी से बता चुके हैं। इसके बाद अब ये आपको बता दें कि हाँ, ये भी आपको बता दें कि जनाब अली अमीन की एक वीडियो बल्कि ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो काफ़ी गालम गलोच कर रहे हैं एज़ यूजुअल, और इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि वो अपने ही किसी पीटीआई के वर्कर के ऊपर या किसी ओहदेदार के ऊपर जो है वो नाला हैं, और उन्हें काफ़ी गलत किस्म के अल्फाज से बुला रहे हैं, और कह रहे हैं कि दोबारा नज़र ना आए वगैरह वगैरह। तो अब ये बातें तो बड़ी कॉमन सी हो गई हैं। एक तो पहली बात ये कि अली अमीन साहब की जो गुफ्तगू है, इसलिए कि जी लोग तनकीद करते हैं ये वो, उसके ऊपर वो जिस तरीके से भड़कते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतनी अच्छी पोजीशन पर खड़ा बंदा, बैठा बंदा इस तरह रिएक्ट करे जैसे वो रिएक्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि उनकी मुसलसल चीज़ें लीक होना, कभी उनकी तस्वीरें लीक हो रही हैं, कभी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, तो ये भी इस बात की गमाजी करता है कि जो उनके आसपास के भी लोग हैं वो भी उन्हें कोई फुली ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जानबूझकर ये चीज़ें जो हैं वो मज़ीद लीक करके उनको एक्सपोज किया जाता है। तो ये बात भी दुरुस्त है कि जो समझा जाता है कि जी उनकी बड़ी कोई गिरफ्त है, इतनी भी कोई गिरफ्त नहीं है। यही देख लें कि जो कमेटी में बैठे हुए लोग हैं वही उनकी तस्वीरें भी ऊट पटांग किस्म की जारी कर रहे होते हैं। तो ये वाली बात सारी बातें हैं। आखिर में जी सैलाबी सूरत हाल अब खैबर पख्तूनख्वा से होती हुई पंजाब के मैदानी इलाकों की तरफ आ रही है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि रावी, चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। ऊपर से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और भारत ने भी पानी छोड़ दिया है। भारत ने यह ज़रूर किया है कि पेशगी इत्तला की है, लेकिन बहरहाल पानी उन्होंने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से दरियाओं में काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव है इस वक्त। और ये भी बताया जा रहा है कि रावी में भी एक बहुत बड़ा रेला जो है वो आ गया है, जो कि थोड़े ही घंटों में शादरा के करीब पहुंच जाएगा। और इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो दरिया की इर्द गिर्द आबादियाँ हैं वो सैलाब की जद में आ सकती हैं। कुछ जगहों पर बाकायदा ऐलानात हो रहे हैं बस्तियाँ खाली करने के लिए। एक जगह पर पाक व्यू सिटी जो है, जहाँ पर ये अलीम खान साहब की सोसाइटी है, वहाँ पर भी सैलाब का खदशा है, वहाँ पर बाकायदा ऐलानात वगैरह भी हुए हैं। जबकि ज़फ़र फ़ाल में तो बाकायदा सैलाबी कैफियत है, नज़र आ रही है। आज काफ़ी वहाँ पे नुकसानात हुए लोगों के। सियालकोट में आज शदीद बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी था खड़ा हुआ, उसकी फुटेज देखी है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल है। गुजरात में पानी खड़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे लोग परेशान हैं पानी से, बारिश से, सैलाबी ख़तरात हैं और मैदानी इलाकों की तरफ सूरत हाल जारी है, वहीं पर जो हुकूमत है उसकी आप देख रहे हैं कि तरजीहात क्या हैं। मैडम साहिबा जो हैं, सीएम साहिबा, वो जनाब 10 दिन जापान में ही इधर उधर सैर सपाटे करके आ गई हैं। अब रात को कहीं वो पहुंच तो गई हैं पाकिस्तान, और सुना यही है कि जी वो जाके सीधी मरी चली गई हैं। वहीं पे मियाँ साहब भी मौजूद हैं, और कल ये भी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब भी मुमकिन तौर पर जा सकते हैं। तो वही जो फैमिली एक खिचड़ी इनकी चल रही है, पक रही है, वो हर 10 दिन के बाद इनकी वहीं पर मीटिंग्स हो रही हैं, और उसी में आगे जो है वो चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर
आवाम डूब रहे हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर आकर आप कुछ बताएं कि जी आप लोगों को कोई फ़िक्र है, बल्कि पहले ही ये इंतज़ामात होने चाहिए थे, बजाय इसके कि बाद में सिर्फ जी हमने रेस्क्यू कर लिया करके बड़े खुश होते रहें। ये भी आपको होना चाहिए था, इसका पहले से पेशबंदी होनी चाहिए कि आबादियों को बचाना कैसे है। तो ये अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन आपको पता ही है इस वक्त जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं। तो जनाब ये सब कुछ हो रहा है, और इस वक्त अल्लाह ताला सबको अपने हिफाजत में रखे सैलाबों से। काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है, और अब इसके ऊपर जो है देखना ये है कि क्या आगे बढ़ती बात। आखिरी सिर्फ एक खबर मैं और शेयर कर दूं आपके साथ। इंजीनियर साहब जो हैं जेलम वाले, उनके हवाले से खबर शेयर हुई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। पता ये चला है कि तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 295C का उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और उनके कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसके ऊपर उनके ऊपर तौहीन की जो है वो कदगन लगाई गई है, और ये बताया जा रहा है कि उनको इसी वजह से कल गिरफ्तार भी किया गया। तो ये खासी संगीन दफ़ात हैं जो उनके ऊपर लगाई गई हैं, और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात भी हो सकती हैं। कुछ लोगों ने ये भी खबर दी है कि शायद ये लब्बैक की तरफ से, तहरीक लब्बैक की तरफ से सारी एक्टिविटी हुई है, लेकिन वजह जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन ये है कि मुझे तो नज़र आ रहा है कि इंजीनियर साहब जो हैं वो थोड़े से मुश्किल में ज़रूर हैं, क्योंकि ये जो मजहबी मामलात हैं इसके ऊपर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई सेंटिमेंट्स होते हैं। तो बज़ाहिर हो सकता है कि वो आइंदा चंद दिनों में कोई गैर मशरूत किस्म की माफ़ी मांग कर जान छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन देखना ये है कि अब उनका जो ये बैड टाइम है ये कितनी देर जारी रहता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।